Hello students, how are you? I hope you are doing good, bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is The Happy Prince. Let's begin with introduction, bachcho. In a distant city, there stood a statue of a golden prince overlooking his people. The story of Happy Prince is a story of compassion and sacrifice. The story tries to teach the lesson about love and selfishness along the way. Give your thoughts about the two factor mentioned. तो ये बच्चों एक डिस्टेंट सिटी की बात है जहां पर एक स्टैचू बना हुआ है गोल्डन प्रिंस ओवरलुकिंग हिज पीपल। और इस स्टोरी के अंदर हैप्पी प्रिंस की जो स्टोरी है वो कंपैशन करती है बच्चों, सेक्रीफाइस से रिलेटेड है और साथ में स्टोरी ट्राई करती है हमें सिखाने का ये लेसन जो कि लव और सेल्फिशनेस के साथ है और उससे रिलेटेड ये रास्ते को बताती है। तो यहाँ पर भी बच्चों अपनी थॉट से रिलेटेड बताएंगे टू फैक्टर मेंशन करते हुए। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस स्टूड हाई अबाउट द सिटी where it could be seen by all the citizens. It was covered all over with the finest gold. For the eyes there was two splendid sapphires and there was a large red ruby in the handles of his sword. तो यहाँ पर बच्चों एक स्टैचू बना हुआ है हैप्पी प्रिंस का जो खड़ा हुआ है काफी ऊंचाई पर सिटी में। देन अबाव द सिटी मतलब पूरे शहर से ऐसे सबसे ऊंचाई पर खड़ा हुआ है और वहां पर सभी सिटीजन उसको दिखाई देते हैं। देन यहाँ पर है पूरा इट वॉज कवर्ड ऑल ओवर विद द फाइनेस्ट गोल्ड और हर जगह बच्चों गोल्ड से पूरी तरह से प्रॉपर कवर किया हुआ है और साथ में हम देख पा रहे हैं वहाँ पर टू स्प्लेंडेड सैफियर्स और साथ में एक लार्ज रेड रूबी लगा हुआ है उनकी स्वॉर्ड पर, हैंडल पर। बच्चों स्वॉर्ड क्या होती है बच्चों? तलवार। तो तलवार पर लगा हुआ है। एंड इट वॉज द मोस्ट एडमायर्ड थिंग इन द सिटी। आई एम ग्लैड दैट देयर इज समवन इन द वर्ल्ड हु इज हैप्पी। A sorrowful man said that he looked up at the statue and he felt that his heart was lighter. और वहाँ पर बच्चों जो घूम रहे हैं व्यक्ति वो देखने लग जाते हैं और बोलते हैं काफ़ी एडमायर्ड है, मतलब वो स्टैचू क्या है बच्चों सबके लिए काफ़ी एडमायरेबल है, सब उसको अच्छी प्रशंसा करते हैं। और यहाँ पर सिटी के अंदर से बोलते हैं कि मैं काफ़ी खुश हूँ, देयर इज समवन द वर्ल्ड हु इज हैप्पी, कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो काफ़ी हैप्पी है। एंड सोनफुल मैन सैड दैट, और यहाँ पर दुखी होते हुए व्यक्ति क्या बोलता है बट एज ही लुक्ड अप एट द स्टैचू दैट ही फेल्ट दैट हिज हार्ट वॉज लाइटर। The happy prince looks like angel, said the school children coming out of church, and they were blessed. तो जहाँ पर बच्चों जो हैप्पी प्रिंस है उसको देखकर क्या मानते हैं कि एक एंजल की तरह है, स्कूल चिल्ड्रन मानते हैं और देखते हैं जो चर्च से आए हुए थे। एंड दे वर ब्लेस्ड। वन नाइट अ लिटिल swallow flew over the city. I hope I can find a place to sleep, he said to himself. Then he saw the statue standing high above the city. That's the best place for me, he decided. Plenty of fresh air and a very good view. He flew down to rest just between the feet of the happy prince. I have a golden bedroom, he thought. But then just as he was putting his head under his wings, a last drop of water fell on him. He looked up. It's very strange, he said. There is no single clouds in the sky and the stars are shining brightly, but it is raining. Well, I shall have to look for somewhere else, he said and looked up again and saw, what sight met his eyes. तो यहाँ पर बच्चों अब एक swallow आ जाता है, छोटा सा पक्षी, और उड़ता हुआ सिटी में आता है। देन वो बोलता है आई होप आई कैन फाइंड अ प्लेस, कि मुझे एक अच्छी सी जगह मिल जाए रात को आराम करने के लिए, सोने के लिए। देन वो देख लेता है स्टैचू को और स्टैचू के वहीं पर बच्चों जो खड़ा हुआ था हाई तरीके से अबाउट द सिटी, और बोलता है ये सबसे बेस्ट प्लेस रहेगी मेरे लिए, सबसे अच्छी रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फ्रेश एयर आएगी और वेरी गुड व्यू भी मुझे दिखेगा, पूरी सिटी नज़र आने वाली है मुझे यहाँ पर। तो उड़ता हुआ वो चला जाता है बच्चों बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस और वहाँ पर देखता है वाओ कितना अच्छा गोल्डन बेडरूम भी है। Then just as he was putting his head under his wings, और जैसे ही बच्चों उसके विंग्स के अंदर अपने आप को लेकर जाता है तो एक लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर आकर गिर जाती है और वो बड़ा स्ट्रेंज हो जाता है, ये क्या है, कहाँ से पानी आया यहाँ पर? यहाँ पर तो सिंगल क्लाउड भी नजर नहीं आ रहा स्काई में, स्टार्स भी शाइनिंग कर रहे हैं ब्राइटली तरीके से और बारिश हो रही है। I shall have to look for somewhere else. अब वो बोलते हुए he said looked up again और दोबारा से देखने लग जाता है। What sight met his eyes? और मैं क्या देख पा रहा हूँ? The eyes of the happy prince were filled with tears. Who are you? The little bird asked. और वहाँ पर देख रहा है बच्चों जो हैप्पी प्रिंस की आंखों से पानी गिर रहा है, आंसू गिर रहे हैं मतलब, और वो क्या कहने लग जाता है तुम कौन हो? और बर्ड्स उससे पूछता है
आई एम द हैप्पी प्रिंस केम द रिप्लाई, और हैप्पी प्रिंस का आता है बच्चों रिप्लाई कि मैं कौन हूँ, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। देन व्हाई आर यू क्राइंग, और यहाँ पर पूछता है जो स्वैलो होता है बच्चों पक्षी कि रो क्यों रहे हो। पर फैक्ट ऑफ इंडिया के अंदर बच्चों द हैप्पी प्रिंस वॉज क्राइंग, दिस सिचुएशंस कम्स अंडर आयरनी फिगर्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट बच्चों चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। When I was alive and has a human heart, the prince explained, I did not know what tears were. I never cried because I lived in a palace where sadness was never allowed to enter. In the daytime, I played with my friends in the garden, and in the evening danced in the palace halls. Everyone calls me Happy Prince, and indeed was happy. If pleasure is the same as happiness, I was so pleased with my little world that I did not know what sorrow is. Well, so I lived and I died, and now that I am dead, that they have set me up, they are so high I can see all the ugliness and unhappiness of the city, and thought my heart is made of lead, yet I cannot help but weep. और बच्चों यहाँ पर जो प्रिंस होता है वो अपनी स्टोरी बताता है कि जब मैं जिंदा था, जब मैं जीवित था, अलाइव था बच्चों, तो बताता है कि जो ह्यूमन हार्ट है वैसे ही मैं था, बिल्कुल आराम से मैं खुश रहता था, आराम से अपने पैलेस के रहता था, पैलेस के अंदर रहना, गार्डन में घूमना, मेरी छोटी सी दुनिया थी, उसमें मैं खुशी खुशी रहता था। मुझे दुख का पता ही नहीं था, दुख क्या होता है, आंसू क्या होते हैं, और मैं सब दुख से और आंसू से दूर था। लेकिन जब मैं मरा, आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, नाउ आई एम डेड, और अब मैं मरा हुआ हूँ और मैं सब चीज़ें अच्छे से देख पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना हाई पैलेस पे बिठा दिया गया है कि मैं वहाँ पर हर पूरी सिटी को देख पाता हूँ, और कितना दुख है लोगों में, अनहैप्पीनेस है, कितना अगलीनेस है मेरी सिटी के अंदर। और मैं सोचता क्या हूँ, आई दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट हेल्प बट वीप, और मैं किसी की मदद भी नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ रो ही तो सकता हूँ। फार अवे सेड द हैप्पी प्रिंस इन अ सॉफ्ट वॉइस, फार अवे फ्रॉम हियर देयर इज अ पुअर हाउस इन अ लिटिल स्ट्रीट. One of the windows is open, and though it I can see a woman. Her face is thin and weary, and her hands are red and tired. She is needlewoman, and she is sewing flowers on a silk dress for a noble lady to wear at a dance in the palace. Her little boy is lying ill in a corner of the tiny room. He keeps on asking for oranges, but his poor mother has nothing to give him but river waters, and so he cannot stop crying. Swallow, swallow, little swallow, will you not take her the ruby out of my sword? My feet are fixed here, and I cannot move. और वो क्या बोलता है, फार अवे सेड द हैप्पी प्रिंस इन ए सॉफ्ट वॉइस, कि तुम उड़कर जाओ, कहाँ जाओ, वहाँ पर जाओ जहाँ पर एक पुअर हाउस मुझे दिखाई दे रहा है लिटिल स्ट्रीट के अंदर, और मैं विंडो में देख पाता हूँ, विंडो जब खुलती है तो मैं देख सकता हूँ वहाँ पर एक वुमेन होती है, उसका जो फेस है काफ़ी थिन है, वियरी है, और उसके हाथ में क्या है बच्चों, रेड एंड टायर्ड है उसके बिल्कुल। एंड देन वो एक निडल वुमेन है जो हमेशा स्यू करती रहती है, मतलब फ्लावर को बच्चों स्यू करती रहती है, फ्लावर की माला बनाना, फ्लावर का कुछ कुछ बनाना, वो सब चीज़ें करती रहती है ऑन अ सिल्क ड्रेस के ऊपर, एंड वो काम करती रहती है। देन मैं देखता रहता हूँ किसके लिए बनाती है, नोबल लेडी के लिए जो डांस करती है पैलेस के अंदर। और वहाँ पर है उनका एक छोटा सा बच्चा जो बीमार हो रखा है, और वो छोटे से रूम में लेटा हुआ है और ऑरेंजेस के लिए बोल रहा है, लेकिन वो इतनी पुअर है कि वो उसके लिए ऑरेंजेस नहीं ला सकती, नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, और कुछ नहीं दे सकती, सिर्फ रिवर वाटर ही उसको पिला सकती है। सो ही कैन नॉट स्टॉप क्राइंग, और इसलिए वो हमेशा रोता ही रहता है, चुप ही नहीं होता। देन स्वेलो, स्वेलो तुम एक काम कर दोगे मेरा, जो यहाँ पर रूबी लगा हुआ है मेरी स्वॉर्ड के अंदर, इसको निकाल सकते हो। माई फीट आर फिक्स्ड हेयर, आई कैन नॉट मूव, माई फ्रेंड आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, सैड द स्वेलो, आई मस्ट गो टू देम नाउ। और वो बोलता है बच्चों, स्वेलो जो होता है पक्षी, वो बोलता है मेरे फ्रेंड्स मेरा इजिप्ट में वेट कर रहे हैं, मुझे वहाँ जाना चाहिए। द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट लिटिल स्वेलो फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिम, और हैप्पी प्रिंस काफ़ी दुखी हो जाता है। देन लिटिल स्वेलो फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिम, और स्वेलो भी परेशान हो जाता है। ब्रेन गेम के अंदर बच्चों, द प्लेजर इज द सेम एज हैप्पीनेस, व्हाट डज दिस लाइन मीन हियर? It is very cold here, he said, but I will stay with you for one night and be your messenger. And then क्या बोलता है बच्चों, यहाँ पर बहुत ठंड है, and मैं फिर भी यहाँ पर रुक जाता हूँ, I will stay with you for one night के लिए।
थैंक यू लिटिल स्वेलो, और प्रिंस यहाँ पर बोलता है उसको थैंक यू, एंड सो द स्वेलो पैक्ड द ग्रेट रूबी आउट ऑफ द प्रिंसेस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। और वो यही करता है जैसा कि प्रिंस ने बोला है, उस रूबी को निकालता है और उड़ जाता है। देन इंटरलिंक के अंदर बच्चों, व्हाट डू वी कॉल द एक्ट when birds flies to distant places due to the climate, food and availability? Then at last he came to the poor house and looked in. The boy was laying restlessly on his bed and his mother had fallen asleep in her great wearing. He flew in and dropped the great ruby on the table beside the woman's head. Then he flew round the bed and cooling the boy's head with his wings. और लास्ट में बच्चों वह क्या करता है, वो आ जाता है पुअर हाउस पर जहां पर वो देख पा रहे थे, एंड जो बॉय है वो आराम से लेटा हुआ है, रेस्टलेसली मतलब उसको आराम बिल्कुल नहीं है, वो आराम से बेड पर मतलब लेटा हुआ है पर परेशान है काफ़ी, और मदर वहीं पर बच्चों सोई हुई है एक ग्रेट वियरिंग से थ्रू, एंड ही फ्लू इन, और वो अंदर जाता है और जो रूबी उसने निकाला था बच्चों वो टेबल पर रख देता है, वहीं पर डाल देता है और वुमेन्स के हैंड के पास ही बिल्कुल। देन ही फ्लू राउंड एंड राउंड द बेड, और फिर उड़ता रहता है बेड के आसपास, एंड कूलिंग द बॉयज हेड विद हिज विंग्स, और क्या करता है अपनी विंग्स के थ्रू हवा करने की कोशिश कर रहा है उस बच्चे को। हाउ कूल आई फील बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। आई डोंट नो व्हाई ही सेड बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज रियली वेरी कोल्ड। और वो क्या बोलता है कि हैप्पी प्रिंस बहुत देख के बोलता है, अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया कि जो मैंने सोचा था वो तुमने कर दिया। दिस इज बिकॉज यू हैव हेल्प्ड समवन, सेड द प्रिंस, टुमारो थॉट द बर्ड आई शैल फ्लाई टू इजिप्ट, और वो कल इजिप्ट के लिए उड़ने वाले है। नेक्स्ट नाइट व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। Have you any message that you would like me to carry to Egypt for you? He asked. और नेक्स्ट नाइट पर बच्चों जब मून रोज करता है देन वो दोबारा से हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर आता है और पूछता है क्या कोई मैसेज है तुम्हारा इजिप्ट के लिए, कुछ मैसेज देना है आपको। देन swallow swallow little swallow said the prince, far away across the city I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers and in glass by his side there is a bunch of withered violets. He is trying to finish a play for the director of the theatres, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate. The hungers had made him faint. तो यहाँ पर वो बोलता है swallow swallow little swallow, और प्रिंस बोलता है कि तुम एक बार चले जाओगे अक्रॉस द सिटी पर, और वहाँ पर है एक यंग मैन इन द गैरेट के अंदर। देन वो वहीं पर लेटा हुआ है डेस्क कवर्ड के साथ विद पेपर्स है, उसके ग्लास रखा हुआ है उसके साइड में ही, और वहाँ पर बंच ऑफ विथर्ड वायलेंट्स है। देन मैं ट्राई करना चाहता हूँ, ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, और वो कोशिश कर रहा है कि वो अपना प्ले फिनिश करे फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर्स के लिए, लेकिन इतनी ठंड है कि वो कर नहीं पा रहा और लिख भी नहीं पा रहा। सो देयर इज नो फायर इन द गैरेट, क्योंकि वहाँ पर कोई आग नहीं है, इस वजह से वो परेशान हो रहा है और उसको भूख भी लगी है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द swallow, who really had a good heart. Shall I take him another ruby? देन वो कहता है ठीक है मैं यहाँ पर वेट कर लूंगा, एक रात और रुक जाता हूँ तुम्हारे कहने से। Who really had a good heart. Shall I take him another ruby? और क्या मैं यहाँ पर दूसरा रूबी निकालूंगा? Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires, and pluck out one of them and take it to him. He will sell it to the jewelers and buy food and firewood and finish his play. Dear prince, said the swallow, I cannot do that. And he began to weep. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. Then वो दुखी होकर क्या बोलता है, लास्ट मेरे पास अभी रूबी तो नहीं है, प्रिंस मना कर देता है, लेकिन जो मेरी आंखें हैं ना, देन ऑल दैट आई हैव लेफ्ट आर मेड ऑफ, किससे बनी हुई है, रेयर फेयर से बनी हुई है, तो इनको आप निकाल लो और उसको बेच दो ज्वेलर के पास, और उससे वो क्या करेगा, वहां पर जाकर छोड़ोगे तो पैसा मिलेगा उसको, और वो फायरवुड के लिए उसको जगह मिल जाएगी ताकि वो अपना प्ले फिनिश कर पाए। और वहां पर swallow जो होता है परेशान हो जाता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारी आंखों को नहीं निकाल सकता। देन प्रिंस बोलता है कोई बात नहीं, जैसा मैं कहता हूँ प्लीज मेरी बात मान लो। सो द swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the student's garret and dropped the precious stones on the withered flowers. When the moon rose, he flew back to the happy prince. I am here to bid you goodbye, he cried. Swallow, swallow, little swallow, and the chill snow will soon be here in one night longer. So यहाँ पर बच्चों जो swallow है वो वही करता है, वो plugged out करता है प्रिंसेस की आइज को एंड उड़ जाता है स्टूडेंट्स गैरेट के अंदर, एंड वहाँ पर ही ड्रॉप कर देता है स्टोन को, जो प्रीशियस स्टोन था बच्चों जो आंखों से निकाला गया था वो अपना ड्रॉप कर देता है वहीं पर।
पर। और जैसे ही बच्चों मून रोज होता है वो उड़कर वापस आ जाता है हैप्पी प्रिंस के पास और बोलता है कि मैं वापस आ गया हूँ, आई एम हेयर टू बिड यू गुड बाय, और मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो एंड चिल स्नो विल सून बी देयर एंड वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे पास एक रात और रुक सकते हो? इट इज विंटर आंसर द स्वैलो and the chill knot will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and my companions are building such a nest there. Dear prince, I must leave you, but I will never forget you. And next spring, I will bring you back two beautiful jewels in place of those have given away. देन बच्चों बोलता है विंटर है, अभी मैं नहीं रुक सकता कि वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, नेस्ट बना रहे हैं, वहाँ पर अच्छा सा सन वार्म कर रहा है, ग्रीन पाम ट्रीज हैं और सभी के सभी मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं। डियर प्रिंस, मुझे अब जाना होगा यहाँ से और मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, मैं नेक्स्ट स्प्रिंग पर तुम्हारे पास जरूर आने वाला हूँ ब्यूटीफुल 2 ज्वेल्स के साथ जो तुमने अभी दिए हैं, तो वो ज्वेल्स मैं वापस लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। देयर इज अ लिटिल गर्ल स्टैंडिंग इन द स्क्वेयर्स बिलो अस, सेड द प्रिंस, शी इज सेलिंग मैचेस and this is how the ants are living. She has just dropped them all in a puddle of my dirty waters and they are spilled. Her father will beat her cruelly. She just dropped them all in a puddle of dirty water and they are spilled. Her father will beat her cruelly if she does not bring any money home. She is weeping bitterly. She has no shoes on her feet and her clothes are in rags. Pack my other eyes out and take it to her. Then her father will not beat her. Then बच्चों अब एक आंख से तो देख पा रहे थे और क्या देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की वहीं पर खड़ी हुई है नीचे स्क्वेयर बिलो अस, और प्रिंस बताते हैं वो मैचेस सेल कर रही है और अगर वो बिना अर्न करे घर जाती है तो उसके फादर उसको बहुत बुरी तरीके से मारेंगे और उसके पैरों में शूज भी नहीं है, कपड़े भी बहुत गंदे हैं, खाने के लिए चीजें नहीं है उसके पास और वो कितनी बुरी तरह रो रही है। प्लीज तुम ऐसा कर सकते हो, मेरी दूसरी आइज को निकाल कर उसको दे सकते हो। Then her father will not beat her. I shall stay with you for one more night, said the swallow, but I cannot peck out your other eyes. You would be quite blind if I did. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Do as I command you. Then बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे पास एक रात और रुक जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हारी आइज को नहीं निकाल सकता। Please, you would be quite blind if I did. Then the swallow pecked out the prince's other eye and flew off with it. When he came to the little match girls, he dropped the spheres into her hand. What a lovely bit of glass, cried the girl and ran home laughingly. And बच्चों जो swallow होता है वो वही करता है, प्रिंस की अदर आइज को भी निकाल लेता है, फ्लू ऑफ करता है और वहां से फ्लू ऑफ करते हुए उड़ते हुए वो मैच गर्ल को वहीं पर वो जो स्फेयर होता है बच्चों वो वहां के उसके हाथ में रख देता है और वो काफी खुश हो जाती है और अपने घर खुशी से घर चली जाती है। The swallow flew back to the prince. I will stay with you forever, he said. No, said the poor prince. You must fly away to Egypt. और swallow बच्चों वापस आकर क्या बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर प्रिंस बोलते हैं नहीं, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। I will stay with you always, repeated the swallow, and he slept at the prince's feet. और वो वहीं पर उसके पैरों में सो जाता है। On the next day, he sat on the prince's shoulders and told him the tales of the strange hands he had seen far away. Dear little swallow, said the prince, you tell me about marvelously strange things, but I think that the strangest things of all is the suffering of men and women and little children. Fly over my city, and little swallow, and come back and tell me the story of what you have seen there. देन नेक्स्ट डे पर बच्चों वो वहीं पर बैठा हुआ है प्रिंस के शोल्डर पर और बात करने लग जाता है। टोल्ड हिम द टेल्स ऑफ द स्ट्रेंज लैंड्स, और अपने स्ट्रेंज लैंड से रिलेटेड स्टोरीज बताने लग जाता है, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। डियर स्वैलो, तुम मुझे बता सकते हो कि क्या चल रहा है, स्ट्रेंज थिंग, जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्वेलसली स्ट्रेंज है तुम्हारे लिए, उनको मुझसे शेयर कर सकते हो। देन वो जाता है, कहता है सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहे हैं, स्ट्रेंजेस्ट थिंग है, सबसे ज़्यादा मैन वीमेन लिटिल बच्चे इस तरह से सफ़र कर रहे हैं। एंड तुम उड़कर जाओ सिटी के अंदर और पता करो कि किस तरह का क्या वहां पर माहौल है और किस तरह से लोग रहते हैं, what you have seen there. So the swallow flew over the city and saw the rich feastings in fine houses while beggars were starving at the gates. He flew into the dark and dirty lanes and saw the white faces of little children who
पुअर, हंग्री, कोल्ड एंड माइजरेबल। तो स्वेलो जो है बच्चों उड़कर जाता है, सिटी में देखता है और वहाँ पे रिच फेस्टिंग को देखता है, फाइन हाउसेस को देखता है, साथ में बेगर्स को भी देखता है जो भूखे हैं, गेट पर खड़े हुए हैं, और उड़कर देखता है कि काफ़ी डार्क है, डर्टी लेन्स बनी हुई हैं और वाइट फेसेस हैं लिटिल चिल्ड्रन के जो काफ़ी भूखे हैं और ठंड से और काफ़ी दुखी भी हैं। The swallow flew back to the prince and told him what he had seen. "I'm all covered with gold," said the prince. "I want you to pack it off little by little and take it to my poor people. The living always thinks that the gold can make them happy. There is no true, but at least it can buy them food and warmth." देन वो स्वेलो बच्चों जो भी देख कर आता है प्रिंस को आकर बता देता है और वो बोलता है कि कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, जो ये गरीब व्यक्ति हैं, जो परेशान है, पुअर पीपल हैं, तो उनको जो मुझे गोल्ड से मैं बना हुआ हूँ उनको थोड़ा थोड़ा गोल्ड दे देते हैं, जिससे वो खुश भी हो जाएंगे और वो भूखे भी नहीं रहेंगे और उनके पास थोड़ा सा वार्मथ भी आ जाएगा। लिटिल बाय लिटिल द स्वेलो पैक्ड ऑफ द फाइन गोल्ड टिल द प्रिंस लुक्ड डल एंड ग्रे. He cried the gold to the poor and the children's faces grew rosier and they laughed and played games in the streets. और धीरे धीरे स्वेलो यही कर रहा था बच्चों, उससे गोल्ड निकाल रहा था जो ऊपर की लेयर थी उसका, और इससे प्रिंस कैसा दिख रहा था, अब डल दिखने लग गया था, ग्रे दिखने लग गया था, क्योंकि वहाँ से गोल्ड की उसकी परत थी बच्चों निकल चुकी थी। और गरीब बच्चों में बांटने से गरीब बच्चे अब क्या हो रहे थे, थोड़े से खुश हो रहे थे, रोजियर हो रहे थे, हंसने लग गए थे और वो गेम भी खेलने लग गए थे स्ट्रीट के अंदर। "We have something to eat," they shouted to one another excitedly. The bitter cold winds brought snow and ice. The poor little swallows grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him so much to leave him. He ate the breadcrumbs और बच्चों वहाँ पर सबके पास अब खाने के लिए था, सब खुश थे, बिल्कुल एक्साइटेड थे, लेकिन पुअर लिटिल स्वेलो अब धीरे धीरे उसको ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही थी, ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, और लेकिन वो प्रिंस को छोड़ने के लिए जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था क्योंकि वो अब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वह वहाँ पर जो ब्रेड क्रम्स होते थे उनको खाता था। Then he found outside the baker's doors and he tried to keep himself warm by beating his wings. At last, he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up onto the prince's shoulders. "Goodbye, dear prince," he said weakly. "I have to leave now." And then उसको पता चल चुका था बच्चों, क्योंकि उसके पास खाने के लिए ज़्यादा नहीं था और वो परेशान होता, ठंड जो थी बच्चों उसको ज़्यादा लगने लगी थी, जिसकी वजह से वो वीक फील कर रहा था और उसको पता था कि मैं अब कभी भी मर सकता हूँ। देन वो प्रिंस को बोलता है, "गुड बाय डियर प्रिंस," ही सैड वीकली, और पूरा मतलब एक भारी आवाज में बच्चों, कमजोर आवाज में बोलता है, "गुड बाय, अब मुझे जाना होगा, आई हैव टू लीव नाउ." "I am glad you are going to Egypt," said the prince. "You have stayed here too long. I shall miss you, dear little swallow. Please, and because I love you." Then वो काफी खुश होता है और बोलता है प्रिंस कि मैं काफी खुश हूँ, तुम इजिप्ट जा रहे हो स्वेलो, और तुम आना जल्दी से, यू हैव स्टेड हेयर टू लॉन्ग, और कितना टाइम तुम रुके हो, मैं तुम्हें काफ़ी मिस करूंगा डियर स्वेलो, बिकॉज आई लव यू। "आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट," said the swallow. "I am going to the house of death. Perhaps that is better. Death is the brother of sleep." Then he fell down dead at his feet. और बोला, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, मैं मरने जा रहा हूँ, हाउस ऑफ डेथ में जा रहा हूँ, शायद वो ज़्यादा बेटर है, एंड डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, और वो वहीं पर बच्चों उनके पैरों में गिरकर मर जाता है। एट दैट वेरी मोमेंट्स द स्ट्रेंज नॉइज साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, अ क्रैक एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन. It was the leaden heart of the prince, which had broken right into two. The next morning, the mayor asked his men to pull down the statue of Happy Prince as it looked old and dirty. और बच्चों उसी मोमेंट पर एक स्ट्रेंज नॉइज आती है, आवाज आने लग जाती है इनसाइड द स्टैचू, क्रैक क्रैक एंड समथिंग हैड ब्रोकन, शायद कुछ टूट रहा है, वहाँ पर स्टैचू के अंदर से कुछ टूट रहा था और उसका हार्ट ब्रोकन हो रहा था। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग में बच्चों मेयर वहाँ पर आता है और बोलता है स्टैचू को अब नीचे उतार दो, इसको गिरा दो क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड और डटी हो चुका है। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर्स एट द यूनिवर्सिटी। और देन उसको बच्चों स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का, उसको पुल डाउन कर दिया जाता है और वो अब उतना सुंदर भी नहीं लग रहा था एंड नो लॉन्गर यूजफुल था, आर्ट प्रोफेसर ऐसा बोलते हैं। देन they melted the statue in a furnace, but a strange thing happened. The broken lead heart was not being melted in the furnace, and they threw it on the dust heap where the dead swallow was also laying.
एंड बच्चों उसको मेल्ट कर दिया जाता है स्टैचू को इन फॉरेंस के अंदर, एंड वहाँ पर फॉरेंस के अंदर मेल्ट करते हुए एक स्ट्रेंज चीज़ दिखती है, वो ब्रोकन होता है, उसका लेड हर्ट वॉज नॉट बीइंग मेल्टेड, कि उसका जो हर्ट था वो अभी भी मेल्ट नहीं हो रहा था फॉरेंस के अंदर, और उसको फेंक दिया जाता है एक डस्ट हीप में जहाँ पर डेड स्वेलो पहले से ही मरा हुआ था उसी के पास में। ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल, एंड द एंजल्स brought him the leaden heart and the dead bird. You have chosen rightly, said God. The little bird shall for everything in the garden of heaven, and the happy prince shall honor me in my city of gold. देन बच्चों यहाँ पर देखते हैं प्रीशियस थिंग क्या है। गॉड पूछते हैं अपने एक एंजल से सबसे ज़्यादा इस सिटी के अंदर आप देखोगे सबसे ज़्यादा प्रीशियस थिंग क्या है, तो एंजल बताती है और वो सबसे ज़्यादा है लेडन हार्ट और डेड बर्ड, और उसको लेकर आते हैं। क्यों तुमने इन्हीं को चूज किया क्या? देखिए लिटिल बर्ड जो है वो क्या करेगा, एवरी सिंग इन द गार्डन, हमारी गार्डन में गाना गाएगा हेवन में, एंड हैप्पी प्रिंस शैल ऑनर मी इन माई सिटी ऑफ गोल्ड। यू हैव चीजन राइटली सेड गॉड, और गॉड बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही चुना है, और जो लिटिल बर्ड है शैल फॉर एवरीथिंग इन द गार्डन, कि यहाँ पर गार्डन में वो गाना गाएंगे ऑफ हेवन, एंड हैप्पी प्रिंस शैल ऑनर मी इन माई सिटी ऑफ गोल्ड। तो प्यारा सा चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है। चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो बच्चों चैप्टर से रिलेटेड वर्ड फाइंडर दिए गए हैं, यहाँ पर वर्ड्स एंड मीनिंग इनको याद करेंगे। एंड एक्सरसाइज में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विद द फाइनेस्ट गोल्ड, सिल्वर या डायमंड। यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों, गोल्ड। औरों को भी कंप्लीट करना है। मूव टू द बी पार्ट बच्चों। स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, द हैप्पी प्रिंस लुक्ड लाइक एन एंजल। यस दिस इज द ट्रू बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करते हुए इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस स्टूड हाई अबव इन द सिटी, सो सिटी इज द करेक्ट ऑप्शन, और सिटी फिल करेंगे। औरों को भी कंप्लीट करते चलेंगे बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में व्हाई वाज द हैप्पी प्रिंस क्राइंग, हैप्पी प्रिंस क्यों रो रहा था बच्चों? क्योंकि वो रो रहा था अपनी जो सिटी की बच्चों वहां पे जो सिटीजन्स थे, जो लोग थे सिटी के, उनके दुख को देखकर कितने वो परेशान है, कितने पुअर है, कितने अनवेल्दी हैं, और उनकी कंडीशंस कितनी पुअर है कि वो गरीब बच्चों तक का इलाज भी नहीं करवा पा रहे, और उनको ऑरेंज तक भी जो मांगा था बच्चों तो वो भी नहीं दे पा रहे। तो उनकी इतनी अनकंडीशनल जो देखते हुए, इतनी बेकार कंडीशन, जो डर्टी कंडीशन बनी हुई थी उसको देखकर वो क्राई कर रहे थे। तो औरों के अभी आंसर बच्चों कंप्लीट करते चलेंगे। अनरिच योर स्किल्स की तरफ चलते हैं। Some misspelled words are given below. Write their correct spelling in the space provided. Also pronounce them accurately after your teacher. Teacher is advised to use UK pronunciation. Okay, तो इनको कंप्लीट करेंगे। ग्रामर पोर्शन में बच्चों हम सीखने वाले हैं एडजेक्टिव्स फॉर्मिंग। रीड द सेंटेंस फर्स्ट। Balram is a careless boy. Smoking is harmful. The girl asked a meaningful question. The underlined words are adjective formed from noun, care, harm and meaning बच्चों। Then adjectives are formed by adding suffixes to words बच्चों, but sometimes when adding these suffixes some changes have to be made. जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे कि words, suffix, adjectives, तो इसी तरह से बच्चों वर्ड्स दिए गए हैं, सफिक्स दिए गए हैं और एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, लाइक रीड, रीडेबल एंड रीडेबल। तो इस तरह से आपने देखा कि रीड के अंदर ए बी एल ई सफिक्स ऐड किया गया और एडजेक्टिव बन गया रीडेबल। इसी तरह नेचर में भी ए एल ऐड किया गया और एडजेक्टिव बना गया नेचुरल। तो और वर्ड्स भी इसी तरह फॉर्म्स किए गए हैं लाइक एडजेक्टिव्स। सो एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट वर्ड्स लाइक नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव से एडजेक्टिव ही, लाइक विंड, विंडी, एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल। और वर्ब से बच्चों कैसे एडजेक्टिव तैयार हुआ है? ओबे, ओबीडिएंट। सेम ऐसे ही एडजेक्टिव जो रेड है उससे रेडिश। तो इसी तरह कंप्लीट करेंगे सभी एडजेक्टिव्स को। राइट 2 एडजेक्टिव्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो। लाइक यहाँ पर एनवी, काउंट, तो काउंटेबल, काउंटलेस, तो इस तरह से आप एडजेक्टिव फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द एडजेक्टिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिवन बिलो बच्चों। तो यहाँ पर एडजेक्टिव लिखना है। फ्रांस तो फ्रेंचाइज, तो इस तरह से और एडजेक्टिव भी फॉर्म करेंगे जो कंट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल्स के अंदर बच्चों आपने राइटिंग करना है। कंस्ट्रक्ट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग हिंट्स, ऑल्सो गिव इट टू अ सुटेबल टाइटल भी आपने राइट डाउन करना है। द स्पीकिंग पोर्शन में हाउ वाज द लाइफ ऑफ हैप्पी प्रिंस डिफरेंट बिफोर एंड आफ्टर डेथ, तो डिस्कस करेंगे। एंड एक्टिविटी पार्ट में बच्चों आपने करना है प्लेंड्रोम इज अ वर्ड
phrase or a number that reads the same forwards or backwards. Now name the following palindromes. One has been done for you. तो इसी तरह आपने ओरो को भी कंप्लीट करना है. फर्स्ट दिया है लाइक आ फीमेल पेरेंट को बोलते हैं मॉम. सो इसी तरह ओरो को भी करेंगे. एंड मूव टू द बी पार्ट. Why do swallows go to other places at some specific times of the year? Write the reason in your notebook. तो ये प्यारा सा चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है. चैप्टर के अंदर जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो आपने कंप्लीट करनी है खुद से. सो डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दैम बच्चों.